अगर आप अपनी साफ की हुई गाड़ी बाहर एक दिन के लिए रोड में खुली छोड़ दो तो वो अगले दिन तक आपको धूल में लिपटी हुई मिलेगी। तो आखिर इसका रीजन क्या है, भारत में इतनी धूल आती कहाँ से है, तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। वैसे तो भारत में इतनी ज़्यादा धूल होने के पीछे कई कारण है, पर अगर हम देखें तो इसके पीछे का मेन कारण है हमारा क्लाइमेट, और इसके अंदर हमारे देश का इंटरनल क्लाइमेट और बाहरी देशों का क्लाइमेट भी हमारे देश की धूल को इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे देश के इंटरनल क्लाइमेट की। तो दोस्तों, मानसून या बरसात का सीजन काफी ज्यादा साउथ ईस्टर्न और हमारे लैटिट्यूड पर बसे हुए देशों का ही एक फिनोमिनन है। यानी साउथ ईस्ट एशिया और हमारे लैटिट्यूड पर बसे हुए कुछ देशों को अगर आप छोड़ दोगे तो आपको एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अलावा बाकी पूरी दुनिया में आपको प्रॉपर रेनी सीजन जैसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। हाँ भाई, बारिश तो उधर भी होती है, पर जैसे हमारे लैटिट्यूड में एक 3 से 4 मंथ का साइकिल होता है जिसमें मॉनसून होता है, ऐसा उधर स्पेसिफिक नहीं होता कि हाँ अब ये 4 महीने लगातार बारिश होगी। वहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रेचेस में रेंडमली बारिश होते हुए दिखेगी, वो भी पूरे साल भर। जबकि इंडिया में जून से लेकर सितंबर अक्टूबर तक भी आपको बारिश देखने को मिलती है, और इसके पीछे जिम्मेदार है हमारे यहाँ पे आने वाले मानसून क्लाउड्स जो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी दोनों की तरफ से इंडिया में आते हैं, और जो कि हिमालयस की वजह से कई बार रिस्ट्रिक्ट होते हैं, वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स की वजह से रिस्ट्रिक्ट होते हैं, और बड़े पैमाने पर भारत में 4 से 5 महीने मानसून का सीजन रहता है। इस सीजन की वजह से इंडिया पर असर ऐसा होता है कि पूरा का पूरा हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट साल में 2 बार ड्रास्टिकली चेंज होता है, क्योंकि भाई सूखी पड़ी बंजर जमीनें बारिश की वजह से भीग जाते हैं और हरी भरी होने के साथ साथ वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ पौधे भी उग जाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम बारिश का मौसम जाते ही वो ड्राई हो जाते हैं और जमीन सूखी पड़ जाती है। यही साइकिल पिछले हजारों सालों से रिपीट होता आ रहा है, जिसकी वजह से हमारे देश का सॉइल काफी लूज बन जाता है, क्योंकि हर बार जब नए पेड़ उगते हैं तब जमीन को वो ढीला करते हैं, जिससे मिट्टी और धूल प्रोड्यूस होता है, और जब वो बारिश के सीजन के बाद सूख जाते हैं तब जाके वो लूज सॉइल या फिर डस्ट बन जाते हैं। और फिर रेनी सीजन खत्म होने के बाद में जब ईस्टर्ली और वेस्टर्ली वाइंड्स हमारे देश के अंदर इंटर होना शुरू होती है, उस टाइम पे यही डस्ट हमारे एटमॉस्फेयर पे मिल के अलग अलग जगहों पे सेटल होना स्टार्ट होती है। और क्योंकि कई सारे बाहरी रीजन्स के अंदर ये वाली फिनोमिना एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए वहाँ पर डस्ट का लेवल काफी कम होता है। अब बात करते हैं हम कुछ उन फैक्टर्स के बारे में जिनकी वजह से डस्ट इतनी ज्यादा फैलती है। तो क्योंकि हमारे नॉर्दर्न साइड में हिमालय बसा हुआ है और वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स भी काइंड ऑफ फनल की तरह काम करते हैं पूरे सेंट्रल और नॉर्दर्न इंडिया में हवा को रीडायरेक्ट करने के लिए, तो मॉनसून सीजन के बाद में ये जो धूल लूज हुई पड़ी होती है वो अलग अलग भागों में सेटल होना शुरू होती है। बट ये भी पूरे धूल का जिम्मेदार नहीं है। और अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं हमारे एक्सटर्नल क्लाइमेट फैक्टर्स की तरफ। तो दोस्तों, हजारों या लाखों सालों से अप्रैल या मई के महीने में अरेबियन डेजर्ट से धूल हमारे देश के अंदर इंटर करती है। वैसे तो ये एक नेचुरल फिनोमिनन है, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग समर विंड्स की वजह से अरबी देशों के अंदर जो भी रेगिस्तानी धूल होती है वो हमारे देश में आती है, और साथ ही हमारे थर्ड डेजर्ट के अंदर भी यही सेम फिनोमिना हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से नॉर्दर्न इंडिया के अंदर धूल बैठती है। और क्योंकि ये जो कंटिन्यूस फिनोमिनन है वो सालों से होती आ रही है, तो साल दर साल जो ये मुहिम सैंड होती है जो हवा के साथ इजीली उड़ जाती है, उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए ये 2 चीज़ें मिलकर हमारे देश को इतना डस्टी बनाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अर्बन यानी सिटी एरियाज की, तो वहाँ पर हम काफ़ी चीज़ों को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। पहली बात, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पर ठीक से रेस्ट्रिक्शन ना होना, धूल के कंट्रोल के ऊपर ध्यान नहीं रखना, और कुछ लोकल एरियाज़ की बात करें तो रोड के साइड्स पे अपने दुकानों या घरों से वहाँ की डस्ट को रोड के ऊपर फेंकना, और एक्सेट्रा चीज़ें हैं जो कि बहुत बड़ी कंट्रीब्यूटर होती हैं डस्ट और पॉल्यूशन के फैलने की। तो यही सभी चीज़ें हैं जो कि इंडिया को मिल के इतना ज़्यादा डस्टी बनाते हैं। तो यही थी गाइस यार हमारी कंप्लीट वीडियो। होप के अब आप सभी को हमारे धूल भरे शहरों के पीछे का राज पता चल गया होगा। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दो और उसमें धूल मिट्टी डाल के उसे ग्रे बना दो। डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड बाय बाय।